हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गायत्री आसरी। आज मैं आपको पंजाबी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से और ओरिजिनल तरीके से बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो मैंने बिगिनर्स के लिए ही बनाई है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें पूरी बारीकियों के साथ आपको पटियाला सलवार की कटिंग बताऊँगी। क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनको यही कन्फ्यूज़न रहता है कि पटियाला सलवार होती क्या और कैसे बनती है। तो आज के बाद आप टेंशन को भूल जाइए और आप 100% पटियाला सलवार बना लोगे, जिस तरीके से मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए यूट्यूब पे आपको पटियाला सलवार की काफ़ी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ उस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे तो 2 मीटर में ही पटियाला सलवार बना रहे हैं, लेकिन 2 मीटर में पटियाला सलवार नहीं बनती है। तो देखिए, यदि आपको 2 मीटर में सलवार बनानी है पटियाला, तो एक बार आप टेलर के पास जाइए और कहिए कि मुझे पटियाला सलवार बनानी है, तो वो आपको गेट के बाहर ही निकाल देगा। तो भाई 2 मीटर में पटियाला सलवार नहीं बनती है। तो इसके लिए कितना कपड़ा लेना है, कितना लगेगा, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ। तो देखिए, यदि आपको पटियाला सलवार सीखनी है तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आप 1.5 मीटर में भी सलवार बना सकते हो, लेकिन वो पटियाला सलवार नहीं होती है। पटियाला सलवार के लिए कम से कम बड़े अर्ज का कपड़ा होना चाहिए। 42 इंच का आपका कपड़ा होना चाहिए। तो मेरा ये 42 इंच का है और इसकी लंबाई 3 मीटर की है। तो इससे आप कम नहीं लोगे, इससे ज़्यादा हो सकता है पटियाला सलवार के लिए। तो देखिए, सबसे पहले कपड़ा जिस तह में आता है, कपड़े को एक तरफ से आपको फोल्ड कर लेना है, तो कपड़ा आपका क्या होगा, 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और ऊपर से मैंने कितना छोड़ा है वो भी बताऊंगी। तो मैंने यहाँ से ऊपर से जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच की छोड़ी है, क्योंकि यहाँ से मैं बेल्ट निकालने वाली हूँ। यदि आप 3 मीटर में बना रहे हो तो आपकी यहीं से ही बेल्ट निकलने वाली है। और जो मैंने कुंदे की चौड़ाई वो मैंने 6.25 इंच रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा यहाँ से कुंदे निकल जाएंगे और जो ऊपर की तरफ कपड़ा बचेगा उसमें बेल्ट निकल जाएगी, और जो साइड में कपड़ा बचेगा एक्स्ट्रा, उसकी 4 कलियाँ बड़ी आराम से निकल जाएगी। यदि आपके पास 3 मीटर कपड़ा है तो आप इसी प्रकार कटिंग करिएगा। तो मैंने यहाँ पे कुंदे की चौड़ाई 6.25 इंच रखी है। अब इसकी आपको लंबाई कैसे रखनी है, इसके लिए भी मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताऊँगी, जो आप किसी भी सलवार में यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, जितनी भी आपको सलवार की लंबाई, तैयार लंबाई रखनी है, उसमें आपको 3 इंच और प्लस करना है। तो मेरी यहाँ पे 36 है, तो मैंने 3 इंच प्लस किया है, तो ये हो जाता है 39 इंच। अब 39 इंच में आपको 7 इंच जो है माइनस कर देना बेल्ट के लिए, तो मेरा ये आ जाता है 32 इंच, ठीक है। और 32 इंच जितना भी आता है वही आपकी कुंदों की लंबाई होगी और कलियों की लंबाई होगी। तो इस तरीके से, इस फॉर्मूले से आप किसी भी सलवार की कटिंग कर सकते हो इसी तरीके से, क्योंकि जो 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं वो दबाव में, सिलाई में चला जाता है। तो पूरी 36 इंच की लंबाई मेरी तैयार हो जाएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बेल्ट की जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच रखी है। तो आप यहाँ पे 8 इंच की भी बेल्ट रख सकते हो और आपको उतना ही माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच की ही जो है बेल्ट रखी है। तो ये मेरा एकदम प्रोफेशनल तरीका है, आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। और सबसे पहले आपको ऊपर से सीधा निशान लगाना है, जो तिरछापन निकालना है इसका है। उसके बाद आपको लंबाई जितनी भी आपकी आई है ना माइनस करने के बाद, उसका निशान लगाना है। तो मैं 32 का यहाँ पर निशान लगाऊँगी। तो इसी प्रकार आपको निशान लगाना है 32 का, जितना भी आपका माइनस करने के बाद आता है। तो आप मेज़रमेंट कर लीजिएगा कि आपका जो निशान है वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। तो मैंने ये निशान लगा दिया है। अब इसके बाद जो बीच वाले जो पहुँचे हैं मैंने निकालने हैं, जो कुंदे हैं, उसका भी मैं निशान लगा दूँगी और इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, सलवार की कटिंग के बारे में वैसे तो बहुत सी बातें होती हैं, जितना बताओ उतना ही कम है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी बताऊँ। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूँ। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद ये मेरे कुंदे भी कट चुके हैं। अब ये मेरा प्लेन कपड़ा है और इस पर निशान लगाना भी ज़रूरी है। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कपड़े के उल्टे पे आपको निशान लगाना ज़रूरी है। तो मैंने ये निशान लगा दिया है। अब जो मेरा बचा कपड़ा है उसमें मैं बेल्ट बनाऊँगी। तो मैंने इसकी जो लंबाई पहले से ले रखी है 7 इंच की। अब इसकी चौड़ाई आपको कैसे रखनी है, इसके बारे में आपको सिंपल सा फार्मूला ही बताऊंगी कि जितनी आपकी पूरी राउंड में हिप होती है उसमें आपको 6 इंच प्लस करना है लूजिंग के लिए, उसको हाफ करना है, उतना ही आपको निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 21 इंच का निशान लगाया, क्योंकि जो हिप है वो 36 इंच है। अब इसके बाद इसकी कटिंग करनी है और जो बीच में से भी इसको अलग अलग कर देना है। इसके ऊपर उल्टे का निशान लगा देना है, क्योंकि ये बेल्ट है। अब बेल्ट को आपको सेंटर से भी कट का निशान लगाना है, नोचेस लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्लीट्स यहीं तक आएगी। अब इसके बाद जो बचा कपड़ा है उसको क्या करना है, उसकी कलियां कटिंग करनी है। वो कैसे करनी है, तो देखिए, ये मेरा जो एक कपड़ा बचा हुआ है ना, वो इतना ही कपड़ा है 3 मीटर में। अब आपको कैसे करना है, जितना 32 जैसे मैंने यहाँ पे लंबाई माइनस करने के बाद लिया था, उतना ही आपको पहले मेज़रमेंट कर लेना है 32, ठीक है। अब उसमें आपको 10 इंच और ऐड करना है, तो ये मेरा हो जाता है 42 इंच।
तो 42 इंच का मैं यहाँ पे कपड़ा लूँगी और उसी को ही मैं कपड़े को वहीं से ही मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो या पूरे डबल कपड़े को भी करके 42 का निशान लगा सकते हो, लेकिन मैं ऐसा ही करती हूँ। इससे क्या होगा कि जो साइड में वो सीधा कपड़ा बच जाएगा। यदि आपका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को पूरा खोल लिया है और उसको डबल कर लिया है 42 इंच का, ठीक है। अब आपको दूसरी तरफ भी 42 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे निशान लगाने के बाद ही कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। एक किनारी मेरी तरफ है और एक किनारी आपकी तरफ, यानी कि मैंने पूरे कपड़े का अर्ज यहाँ पे बिछाया हुआ है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जितनी आपने लंबाई निकाली है माइनस करने के बाद यहाँ पे कलियों की लंबाई का निशान लगाना है। 32 का मैंने लगाया है। अब उसके बाद जितना ऊपर कपड़ा बचा है आसन के लिए ये 10 इंच का है, तो यहाँ पे आपको ऊपर से आपको 9.5 इंच का निशान लगाना है। अब उसके बाद जो कलियों की लंबाई रखी है वहीं से आपको 2 इंच का और निशान लगाना है। यहाँ पे 1.5 इंच का भी लगा सकते हो। तो ये मैंने क्यों लगाया, तो ये देखिए यहाँ पे आपको गोलाई करनी है। आधा इंच का निशान मैंने इसलिए लगाया। यहाँ पे मैं 9.5 इंच का आसन भी रख सकती थी, लेकिन मैंने 10 इंच का रखा है और आधा इंच का मैंने गोलाई में दे दिया है। अब इसी प्रकार आपको दूसरी तरफ भी निशान लगाना है। जो दूसरी वाली किनारी है वहाँ पे आपको निशान लगाना है, लेकिन ये आपको अपोजिट लगाना है। पहले उस तरफ से जो है कली की लंबाई लगाई थी, अब यहाँ से आपको कली की लंबाई का निशान लगाना है। और लंबाई का निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ कलियों की तरफ आपको अंदर की तरफ वैसे ही 1.5 या 2 इंच का निशान आप लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 इंच का लगाया है। अब उसके बाद आपको आसन का निशान लगाना है, तो यहाँ पे मैं 9.5 का निशान लगाऊंगी और वहीं से आपको गुलाई कर देनी है। कई क्या करते हैं, ये गुलाई नहीं करते हैं और सीधा ही इसको ले जाते हैं। देखिए ये मेज पे कपड़ा पूरा नहीं आ रहा, तो मैं आपको फर्श पे दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ये पूरे पे निशान लगा लिया। इंची टेप को इस प्रकार तिरछा रखा है और ये कलियों की यहाँ से लंबाई है और ये यहाँ से आसन की लंबाई है। तो इसी प्रकार इसकी यहाँ पे ये कलियों की लंबाई है और ये आसन की लंबाई है। अब जो मैंने ये निशान लगाया है वहाँ पे मैंने जो 9.5 इंच का जो निशान लगाया वहीं से आपको गोलाई का निशान लगाना है। तो इस प्रकार आपको गोलाई का निशान लगाना है, क्योंकि यहीं से ही कटिंग होना है। आपको नीचे से आपको ये कटिंग नहीं करनी है, आपको ऊपर से वाले निशान से ही कटिंग करनी है। इसी प्रकार आपको दूसरे साइड से भी इसी प्रकार 9.5 इंच की जो निशान लगाया वहीं से आपको गोलाई का निशान लगाना है। इससे क्या होता है, आसन में खिंचाव नहीं होता। कई लोग यहाँ से गोलाई नहीं करते, लेकिन मैं ऐसा ही करती हूँ, गोलाई करती हूँ, इससे सही रहता है। अब ये जो साइड में कपड़ा बचा था ये मेरा पहुँचों में यह नाड़ा बन जाएगा इसे। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब इसके बाद जो नीचे कली की तरफ आधा इंच का निशान लगाया उसको भी आपको सीधा कट करना है। इसी प्रकार दूसरी कली का भी करना है और जो कली ऊपर से जॉइंट है उसको भी मैं अलग अलग कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये जॉइंट वाली कली उसको मैं अलग कर लूँगी और चारों कलियों को एक साथ रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कलियों को कटिंग करने के बाद ये छोटी बड़ी भी हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ से ये छोटी बड़ी कली हो गई है। अब ये मेरी कलियों के ऊपर से यहाँ से ये लंबाई है और ये मैंने पूरे अर्ज का घेरा लिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ से इसकी सेटिंग करनी है। और ये जब सलवार की कटिंग करते हो ना, ये तो छोटा बड़ा होता है, ये बिगिनर्स को ध्यान होना चाहिए। वो ऐसे घबराए मत कि उसका छोटा बड़ा हो गया। यदि आपके पास लेग शेपर है इस प्रकार की तो इसे भी कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है कि नीचे से आपको गोलाई में निशान लगाना है इस प्रकार, और निशान लगाने के बाद आपको उसको कटिंग कर लेना है। तो देखिए जब आप सलवार की कटिंग कर रहे हो तो नीचे से छोटा बड़ा होता ही है, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। टेलर भी यहाँ से सेटिंग करता है। और यदि आप पटियाला सलवार बना रहे हो तो 100% सेटिंग करनी पड़ती है। इससे क्या होता है, नीचे जो गिदरी वाला पार्ट होता है वो लटकता नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने यह निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर ली है। तो ये पूरी पटियाला सलवार की कटिंग एकदम हो चुकी है। अब इसके बाद इसको स्टिच कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे 4 कली और 2 कुंदे हैं। इसमें से एक कुंदे को लेना है और 2 कलियों को लेना है। तो मैं एक कुंदा लूँगी और 2 कलियाँ लूँगी। तो 2 कलियाँ को मैं साइड में रखूँगी और कुंदे को मैं बीच में लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि स्टिच कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको रख लिया। अब इसके बाद कुंदे को लेना है, इनकी कुंदे की किनारे को पकड़ना है और कलियों को पकड़ना है। दोनों को पकड़ने के बाद आपको पकड़ते हुए उस पर आपको सिलाई लगा देनी है। बस आपको ये ख़ास बात यहाँ पर एक ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो आपको जो सिलाई शुरू करनी है ना वो आपको नीचे से शुरू करनी है। जब सिलाई लगाओगे तो आपको नीचे से सिलाई को शुरू करना, ऊपर से नहीं। इसी प्रकार ये दूसरी कली है उसको भी मैं जॉइंट कर लूँगी। और इसको जॉइंट करने के साथ साथ ही आपको क्या है, आसन को भी स्टिच कर लेना है। और जो आपका आसन है दूसरा आपका कलियों का आसन लीजिएगा और उसको आपस में पकड़ते हुए स्टिच कर दीजिएगा। तो मैं इसको स्टिच करने के बाद आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पे कुंदों को और कलियों को स्टिच कर लिया है और आसन को भी स्टिच कर लिया है, यानी कि दोनों चारों कलियों को जोड़ लिया मैंने और आसन को भी जोड़ लिया है। अब यहाँ पे मैं बेल्ट को कैसे अटैच किया जाता है उसके 2 तरीके बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट को भी पूरा रेडी करके रखा हुआ है जैसे नॉर्मल सलवार में करते हैं। अब जो मैंने ये बीच वाली सिलाई को मिलाया है और जो साइड में आपको कट का निशान लगाना है, जो मैंने पहले ही लगा दिया था सेंटर वाला निशान, वो साइड में आया है मेरा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो आसन वाला है, जो कलियों का आसन है ना, या सलवार का जो आसन है, वो आसन वाली सिलाई को आपको छोड़ देना है पहले। तो मैं यहाँ पे आपको पहले निशान लगा के दिखा देती हूँ आसन की सिलाई कहाँ आई हुई है। तो ये आसन की सिलाई यहाँ पे आई हुई है, उसको छोड़ना है। उसके बाद आपको बेल्ट को हाफ का निशान लगाना है, जितनी भी आपकी बेल्ट है उसके हाफ का निशान लगा लीजिएगा। और उसके बाद 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा या 2 इंच ले लीजिएगा। तो इस प्रकार निशान लगा दिया। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये साइड में बचा ना, इसकी सारी प्लीट्स बनेगी, यानी कि इसकी प्लीट्स बनानी है। और वो कहाँ लगेगी, वो आगे वाले पार्ट पे लगेगी, यानी कि जो बेल्ट में लगेगी, आगे की तरफ लगेगी। तो दूसरा तरीका ये है कि आसन को खोल लीजिएगा। अधिकतर लोग इसी प्रकार बेल्ट को अटैच करते हैं। और पीछे वाला जो आसन है वहाँ पे आप 1-1 इंच की प्लीट्स लगा लीजिएगा या 1.5 इंच की भी लगा सकते हो। तो मैं पहले 1-1 इंच की पीछे जो है प्लीट्स बनाऊंगी और वहाँ पे मैं पिन्ने लगाऊंगी। तो आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पिन्ने लगाई है। अब इसके बाद आपको सिलाई को सिलाई से मिलाना है, बीच वाली सिलाई को, और बेल्ट को देखना है कि बेल्ट कहाँ तक आ रही है, वहीं पे आपको निशान लगाना है। और दूसरी साइड भी आपको निशान लगा देना है। तो देखिए मेरा जो निशान मैंने पहले लगाया था वो यहाँ पे आया हुआ है। अब इसके बाद जो कपड़ा बचा पूरी की प्लीट्स बन जाएगी। अब आपको यहाँ से सीधा ही स्टिच करना है। अब इसके बाद आपको आगे से प्लीट्स कितनी बनानी है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए जो आपकी प्लीट्स बनेगी वो यहाँ किनारी तक ही बनेगी पटियाला सलवार में। यदि आप नॉर्मल सलवार बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको साइड से 1.5 इंच छोड़ देना है। तो यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच आपको छोड़ना है। उसके बाद अंदर की तरफ ही आपको प्लीट्स बनानी है, यानी कि यहाँ से आपको प्लेन रखना है। लेकिन पटियाला सलवार में आपको किनारे तक ही पूरे में ही आपको प्लीट्स बनानी है। आपकी प्लीट्स पीछे नहीं जानी चाहिए, बस आगे आगे रहनी चाहिए। तो आपको अब प्लीट्स कैसे बनानी है, तो इसके लिए पहले आपको दो प्लीट्स बनाओगे वो छोटी बनाओगे, यानी कि 2-2 इंच की 2 प्लीट्स पहले बनेगी। उसके बाद जितनी भी प्लीट्स बनेगी वो बड़ी बनेगी, यानी कि 3 या 3.5 इंच की बन सकती है। यानी कि 3.5 इंच चौड़ाई का कपड़ा लेने के बाद उसकी प्लीट्स बनानी है। और पहले मैं ये 2 इंच का कपड़ा चौड़ाई के लेने के बाद ही प्लीट्स बनाऊँगी 2। तो देखिए प्लीट्स बनाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको अंदाजे से बनानी पड़ती है और थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। और कोई टेलर भी इसका जो है फॉर्मूला नहीं बता सकता है कि प्लीट्स कितने इंच की लेनी चाहिए। तो आपके ये घेरे पे भी डिपेंड करता है कि आपके सलवार का घेरा कितना है, और कुछ आपको अनुमान लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पूरी जो है ये प्लीट्स बना लेती हूँ। तो देखिए जो लोग ये कहते हैं ना कि प्लीट्स इतने इंच की बनती है, प्लीट्स इतने इंच की बनानी चाहिए, वो खाली दिखावा है और कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए कोई मेज़रमेंट नहीं होता है। आपकी जो बेल्ट कितनी चौड़ी है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि किसी की बेल्ट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन घेरा तो आपका इतना ही रहेगा पटियाला सलवार का। या आप इसमें और ऐड कर सकते हो, और सेमी पटियाले में थोड़ा अलग होता है। तो अब देखिए मैंने ये निशान तक इसकी प्लीट्स बना दिया। आपको इस प्रकार मेजरमेंट कर लेना है। ये मैंने आधी जो बेल्ट है ना वहाँ तक मैंने ये पूरी प्लीट्स बना दी है, आधे बेल्ट की तरफ। अब इसके बाद मैं दूसरी साइड से भी इसकी प्लीट्स बना लेती हूँ। तो आपको दूसरी तरफ से कैसे बनानी है, इसके अपोजिट बनानी है। तो मैंने यहाँ पे इस तरफ बनाई है। तो मैं अब इसके सामने यानी कि इसका सामना करते हुए प्लीट्स बनाऊंगी, और वो भी पहले 2 प्लीट्स आपको छोटी बनानी है, उसके बाद आपको पूरी बड़ी बड़ी प्लीट्स बना देनी है। तो इस प्रकार आप किसके मेज़रमेंट पर मत जाइएगा, आप अपने अनुमान से ही प्लेट्स बनाइएगा। आप बनाते रहोगे ना तो आपको अनुमान भी आ जाएगा। तो ये देखिए मेरा ये निशान तक आ चुका है। तो यहाँ पे मैं जो है प्लेट्स बना लेती हूँ। और इसको आपको मेज़रमेंट कैसे करना दी, इस प्रकार आपको मेज़रमेंट कर लेना है, दोनों को आपस में मिला लेना है। तो मेरी एक जैसी आ रही है। अब इसके बाद मैं इसको निकाल दूँगी और इस पर क्या आपको बेल्ट अटैच करना है। तो वो कैसे करना है, तो मैंने सलवार को उल्टा रखा हुआ है और जो बेल्ट है मेरी वो सीधी है मेरी। तो मैं सीधी इसको अंदर डाल दूंगी, और जो सिलाई है पीछे वाली सिलाई को आपस में मिला दूंगी, बेल्ट की और सलवार की को वहाँ पे मैं पिन लगा देती हूँ। और आगे वाली जो सिलाई है, आसन है जो आगे वाला, उसकी सिलाई को भी मैं मिला दूंगी, वहाँ पिन लगा दूंगी। और जो साइड में जो कट लगाए थे मैंने बेल्ट के, वो कट मेरा ये देखिए ये मेरे ये प्लीट्स तक ही आए हैं। यहाँ पे प्लीट्स तक ही आपके कट आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लगा दिए पिन। अब दूसरी तरफ भी मैं पिन लगा लूँगी इसी प्रकार। तो जो आपकी प्लीट्स है वो कट तक ही आनी चाहिए, कट से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब इसके बाद इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। तो मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है राउंड में पूरे में। अब इसके बाद ऊपर से आपको क्या करना है, ऊपर से दाब सिलाई और लगा देनी है, और इसके मैं पोंचे भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो बचे हुए कपड़े उसी में से पोंचे के लिए कपड़ा निकाल लूँगी। इसमें मैं नाड़ा बना लेती हूँ और इसमें मैं जो है पोंचे के लिए कपड़ा निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे पोंचे की कटिंग करके भी रखी हुई है बुकरम पे।
तो मैंने जो ये इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच रखी है पोंचे की, और लंबाई जो अपने बॉटम के अनुसार है कि नीचे जो बॉटम है उसके अनुसार ले सकते हो। तो मैंने ये ली है। अब इसके बाद इसको 2 पीस में कर लूँगी कपड़े को, और 2 पीस को करने के बाद मैं इसको 4 पीस में कर लेती हूँ और उसको आपस में सिलाई लगा लूँगी। तो मेरी ये 2 पोंचे बन जाएंगे बड़े आराम से इसमें। तो इस प्रकार आप भी पूरे 3 मीटर में पूरी सलवार बना सकते हो। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद इसके जो पोंचे है जो बुकरम पे मैंने कटिंग किए थे इसके ऊपर रखना है और इसको स्टिच करना है। वो कैसे करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा पहले इसकी कटिंग करूँगी और इसको साइड में आपको थोड़ा सिलाई के लिए छोड़ना है साइड में, उसके बाद आपको ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो मैंने साइड में जो है आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ा है कपड़ा, उसके बाद ऊपर से सिलाई लगा दी। इसी प्रकार मैं दोनों पोंचों को तैयार कर लेती हूँ। अब इसके बाद आपको इसका सेंटर का निशान लगाना है, और सेंटर का निशान लगाने के बाद आपको नीचे सलवार का जो बॉटम है वहाँ पे इसको स्टिच करना है। उससे पहले आपको उसका जो सेंटर पॉइंट है उसका आपको कट का निशान लगाना है, यानी कि कट लगाना है। उसके बाद ही पोंचे को आपको अटैच करने से ये आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। और इसके बाद पोंचे को लेना है और कट को कट से मिलाना है आपस में। पोंचे को और सलवार के कट को मिलाते हुए जितना आपने सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ा था मैंने जो आधा इंच, उतना ही आपको कपड़े में यानी कि सिलाई में दबाना है और ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार किनारी किनारी, बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, किनारी किनारी सिलाई लगानी है। तो मैंने इस पर यह सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसको अंदर की तरफ टर्न करना है। पहले इस पर आप क्या करिएगा, ऊपर से आप नाखून से प्रेस कर लीजिएगा, इससे ये क्या अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। और सेट हो जाने के बाद ये अच्छी तरह फोल्ड हो जाएगा। तो आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद ऊपर से आपको किनारी वाली सिलाई भी लगा देनी है। तो मैं इस पर किनारी वाली सिलाई लगा देती हूँ। तो आप चाहो तो इस पर पोंचा किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें पोंचा नहीं बनाती हूँ, ज़्यादातर सिंपल ही रखती हूँ। और अब इसके बाद आपको दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है। तो आपको जिस तरह से सेट बैठता है उस तरह से आप सिलाई लगा सकते हो और इसमें कोई डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन मैं डिज़ाइन नहीं बनाती हूँ क्योंकि इसमें समय भी बर्बाद होता है और धागा भी ज़्यादा लगता है। तो मैंने इसके दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा ली है। दोनों पोंचे बनाने के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये बेल्ट वाली ऊपर वाली दाब सिलाई लगा ली है। उसके बाद मैंने ये पोंचे भी बना लिए हैं। तो मैंने सिंपल ही पोंचे बनाए हैं, ज़्यादा डिजाइन वाले नहीं बनाए हैं। अब आपको इसको स्टिच कैसे करना है इसके लिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको सलवार को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपको अब क्या करना है, यही ध्यान रखना ज़रूरी है। तो देखिए जो आपके जो पोंचा बनाए हुए हैं, जो आपके पोंचे वाली जो सिलाई आई हुई है ना ऊपर नीचे, पहले आपको उसको आपस में मिलाना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। निशान लगाने के बाद ये मेरी सिलाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आपस में मिलाना है। मिलाने के बाद आपको पोंचे को हाफ करना है और सेंटर का यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। इस प्रकार आपको सेट करना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से पहले सेट कर लेती हूँ। इसी प्रकार आपको दूसरे पोंचे को भी अच्छी तरह से सेट कर लेना है, सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए। तो मैं दोनों को पहले सेट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये ना जो तरीका बता रही हूँ ना मैं आपको, ये बहुत ज़रूरी तरीका है और ये आपको आना भी चाहिए और ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि इससे ही सलवार आपकी जो है नीचे से सही नहीं बैठती है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग करनी ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले गिदरी वाली साइड में सेटिंग करना बताया था, यहाँ पे भी आपको सेटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं पोंचे का निशान लगाऊंगी। जितनी आपको मोरी रखनी है पहले उसका निशान लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कपड़ा आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अधिकतर लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, वो यहाँ से सेटिंग नहीं करते हैं। अब इसके बाद आपको मोरी से इंची टेप को रखना है और ऊपर तक आपको 18 या 17 या 18 इंच का निशान लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 18 इंच का लगाया है। अब जो निशान मैंने 18 इंच का लगाया वहीं से आपको 1 इंच का और निशान मार्जिन के लिए लगाना है, सिलाई मार्जिन के लिए। और वहीं से इंची टेप को रखते हुए आपको तिरछा निशान लगाना है इस प्रकार। और ये निशान लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही सलवार आपकी जो नीचे से जो है ना वो सेटिंग सही रहती है सलवार की। इसके बाद नीचे वाले पार्ट पे भी आप क्या करें, निशान उठा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपको सिलाई लगानी है। और जो मैंने निशान लगाया ना वहीं पे ही आपको ये सिलाई लगानी है पूरी सलवार के अंदर। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद दोनों पैरों को लेना है और दोनों को पकड़ते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद जो अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो पीछे पहुँचा है वो ऊपर की ओर खिसकेगा नहीं और फिनिशिंग भी अच्छी प्रकार आ जाएगी सलवार के अंदर। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली और बड़ी फिनिशिंग के साथ ये सलवार भी बनी है। तो इस प्रकार आपको सेटिंग करनी है। जब भी कोई सलवार बनाते हो तो आपको नीचे से यहाँ पे सेटिंग करनी ज़रूरी है। तो ये इसका घेरा भी काफ़ी बना है। तो आप भी एक बार इस सलवार को बना कर ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही आसान है और मैंने बड़ी आसानी से भी आपको बताया है और स्टेप बाय स्टेप बताया है। और इसमें कितना कपड़ा लगेगा देखिए, इसमें 3 या 3.5 मीटर कपड़ा लग जाता है पटियाला सलवार के लिए। अगर आप 36 इंच की लंबाई की बना रहे हो सलवार तो आपका 3 मीटर में बन जाएगा। यदि आपकी लंबी सलवार है तो आपका 3.5, हो सकता है 4 मीटर भी लग जाए। कोई 2 मीटर में सलवार पटियाला नहीं बनती है।
तो देखिए, जो ईमानदारी के साथ पूरा एक्सप्लेन करके बताता है वो वीडियो लोगों तक कम पहुंच पाती है। तो इसलिए आप लोगों से यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके और कुछ सीख सके नया। तो देखिए, मैंने अपनी ईमानदारी के साथ आपको सब कुछ बता दिया है, इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताई है। अब ये वीडियो आपको कैसी लगती है, आप इस वीडियो को कितना लाइक करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए, 3 मीटर कपड़े में केवल इतना ही कपड़ा बचा जिसमें मैं नाड़ा भी बना लूँगी। तो मैंने पूरी सलवार 3 मीटर में रेडी कर दी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि आप फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो जरूर करना चैनल को। तो इसी प्रकार आपको सिलाई से जुड़ी हर एक प्रकार की वीडियो इसी चैनल में मिलती रहेगी, वो भी बारीकियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।